नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। सुपर टेट यूपी टेट की लगातार सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यू का जो सीरीज़ है वो हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं। बहुत बिजी शेड्यूल के होने के कारण एक आध दिन बीच में ये गैप रहा। आज थोड़ा सा समय निकालकर ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आपको पता है कि जो ये चैप्टर है सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं, ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है और बायो आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छी खासी फ्रैक्शन के साथ आती है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चंस निकालना, ढूंढना, पीडीएफ बना के वीडियो बनाना थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके काम का ना हो। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप मुझे रिवॉर्ड कर सकते हैं। ये मेरे नीचे यूट्यूब के आईडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। पहला क्वेश्चन, द टर्म सेल वॉज गिवन। जो सेल शब्द है, ये कोशिका शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया था? कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका नाम दिया था? चार ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट हुक, टैटम, स्वान या फिर डी बैरी। रॉबर्ट हुक, टैटम, स्वान या फिर डी बैरी, ये आपके सामने चार साइंटिस्ट के नाम है। आपको चुनना है जिन्होंने सेल का नाम दिया है। तो सही आंसर आप सोच चुके होंगे। आप लोगों ने नया अपना जोश चालू करके फिर से इस वीडियो की तरफ बढ़ गए होंगे और आपने सोच लिया होगा आपका आंसर। तो जो सही आंसर है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के उन्होंने सेल या कोशिका शब्द की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मूल संरचनात्मक इकाई क्या है या किसे कहते हैं? टिश्यू, सेल, सेल वॉल या फिर हार्ट। हिंदी में देखें तो ऊतक, कोशिका, कोशिका भित्ति या फिर दिल। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। ये आंसर सबको पता है कि जो सेल होते हैं उसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। वो है हमारी कोशिका, जीवन की मूल संरचनात्मक इकाई है। आगे बढ़ते हैं। नेम एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, छोटी वस्तु से बड़ी करनी है तो क्या होगा? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप या फिर कैलेडोस्कोप। छोटी चीज़ों को बड़ा करके अगर हमें देखना होता है तो हम किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप। तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा इज़म। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव है या वो बहुकोशिकीय जीव है? आंसर अपना आप सोच चुके होंगे। थोड़ा सा तेज़ करते हैं क्योंकि समय की कमी के साथ साथ और बहुत लंबी वीडियो होने वाली, क्योंकि लंबी स्लाइड्स हैं। तो फटाफट इसका आंसर देखते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है यूनिसेलुलर। अमीबा है वो यूनिसेलुलर होता है। वो कुछ ऐसा आपका अमीबा होता है और जो इसके ये बाहर पैर निकले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जिससे ये मूवमेंट करता है और अपनी खाने के लिए खाने को ट्रैप करता है, पकड़ता है। इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। इसके द्वारा ये चलना, ये इसके पैर भी हैं और खाना पकड़ने के इसके यंत्र भी हैं। आप इसको दोनों चीज़ समझ सकते हैं। ये क्या करता है? खाने को एनगल्फ कर लेता है। मतलब मान लीजिए कहीं यहाँ पे खाना था तो ये पूरा उसको ढक के अपने अंदर ले लेता है और बाकी सारे फंक्शंस चालू करता है। तो जो अमीबा है वो चलता किससे है? सूडोपोडिया से, और वो एक यूनिसेलुलर या फिर एक कोशिकीय जीव है। एक उसमें केवल सेल होता है। अगला देखते हैं। WBC स्टैंड फॉर। WBC का क्या मतलब है? तो वाइट ब्लड सेल्स, वाइट बॉडी सेल्स, वॉरियर ब्लड सेल या फिर वारंटी ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड बॉडी सेल्स, वॉरियर ब्लड सेल या वारंटी ब्लड सेल्स। WBC को हम क्या कहते हैं?
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो WBC की फुल फॉर्म होते हैं और ये हमारे बॉडी में क्या हेल्प करते हैं, हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। ये एक कवच बना के रखते हैं कि जो बाहर से डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे ये फाइट करते हैं ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर कौन डिसीज़ कॉजिंग वाले ना घुस पाए। WBC हमारे शरीर के सोल्जर हैं, हमारे वॉरियर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अमीबा है, WBC या फिर जिसे हम सफेद रक्त कोशिका कहते हैं वो है, ऑस्ट्रिच का एग है या फिर मुर्गी का अंडा है। दुनिया का सबसे बड़ा सेल, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिच जो होता है, पक्षी होता है, जो ऑस्ट्रिच पक्षी है उसका जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच जो पक्षी है वो बड़ा ही बड़ा पक्षी और हम कह सकते हैं हमारे सबसे बड़ी जो वो पक्षी हमारी धरती पर कौन? ऑस्ट्रिच। तो उसका जो बड़ा है वो एक कोष्ठ की होता है और वो सबसे बड़ा सेल है इस दुनिया का। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो नेम द एनिमल विच हैज़ द लार्जेस्ट सेल, तो ऐसा कौन सा है जो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा सेल है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। घुमाने वाला प्रश्न है, उस जानवर का नाम बताइए जिसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। प्रश्न घुमाया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, फटाक से आंसर मत लगा दीजिएगा। एलिफेंट, ऑस्ट्रिच, लायन या फिर ऑल हैव सेम साइज। किस जानवर का सबसे बड़ा सेल है? एलिफेंट का, ऑस्ट्रिच का, लायन का या फिर ऑल हैव द सेम। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर ऑल ऑफ हैव द सेम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक है आपके पास हाथी और एक है आपके पास चूहा। अब हाथी की मैं फ़ोटो बना नहीं पा रहा, बल्कि सोच रहा था हाथी की फ़ोटो बनाता हूँ मैं, बट फिर भी मान लीजिए ये आपका हाथी है और ये आपका छोटा सा एक चूहा है। तो अगर हाथी का नर्व सेल और चूहे का नर्व सेल लें तो वो बराबर ही होंगे, बस उनका फंक्शन जो है वो क्या है आपको देखना होता है। फंक्शन के हिसाब से उनके साइज़ होते हैं, हाथी का बड़ा और चूहे का छोटा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड, सामान्य कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मतलब एक ही जैसे कार्य करने वाले अगर हम कोशिकाओं को मिला दें तो उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे, ऑर्गन कहेंगे या ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? तो भाई फटाफट पहले हम पूरा इस चार्ट को ही समझ लेते हैं कि ये चार्ट कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स जब हम मिला देते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके बॉडी के ये प्लास्टिड्स हो गए, आपके वैक्यूल हो गए, न्यूक्लियस, ये सबको मिला दीजिए तो आपका सेल बनता है। सेल जब सब मिला देते हैं तो टिश्यू बनता है। जब सभी टिश्यूज़ को मिला देते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देता है, और जब ये ऑर्गन सारे मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देता है। और जब ये ऑर्गन सिस्टम मिला दें तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक पूरा का पूरा जीव ही बन जाता है। तो सेल मिले तो टिश्यू, टिश्यू मिले तो ऑर्गन, ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम मिले तो पूरा एक जीव बन के खड़ा हो जाता है। तो ज़रा फटाफट हमको देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? टिश्यू, जिसे हम ऊतक कहते हैं, ये ऊतक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है। किसके द्वारा अलग किया जाता है? हम नहीं करते, वो ऑटोमेटिक अलग करता है। वो क्या चीज़ है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ऑर्गन्स हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन है, आणविक झिल्ली, केंद्रक द्रव अंग या फिर कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने वाला, ध्यान रखिएगा,
न्यूक्लियस को अलग करना है साइटोप्लाज्म से। देखो भैया, ये रहा सेल, इसके अंदर रहा न्यूक्लियस, ये भरा है आपका सारा साइटोप्लाज्म। अब ये रहा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को किससे दूर करना है? न्यूक्लियस को सेपरेट करना है साइटोप्लाज्म से। तो जो ये है इसकी बाउंड्री, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आणविक झिल्ली कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को अलग रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज, एक लिक्विड के अंदर, सॉरी एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर माफ करिएगा, वो गीला पदार्थ कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्र द्रव्य कहते हैं, या फिर न्यूक्लियस या फिर नाभिक कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंदी का आपको ऑप्शन देख के तो आंसर मालूम भी चल गया होगा। तो लिक्विड मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य कहते हैं, वो होता है कहाँ पर? लिक्विड मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के। अगला क्वेश्चन देते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन समझा चुका हूँ। टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म, देखिए सेल, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, तो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स होते हैं, अंग जिसे कहते हैं, तो ये अंग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे भैया सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, सिंगल सेल कहते हैं, या फिर मल्टी सेल कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें नाभिकीय झिल्ली होती ही नहीं है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक सेल का पूरा देख रेख संचालन जिसे कहते हैं, संचालन कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म करता है, साइटोप्लाज्म करता है, या फिर ऑर्गेनल्स करते हैं? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या फिर ऑर्गेनल्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज न्यूक्लियस ही सेंटर है कंट्रोल करने का सेल को। द कलर्ड ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन प्लांट ओनली बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो केवल प्लांट में ही पाया जाता है उस कलर्ड ऑर्गेनल को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, या फिर WBCs कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक मिसप्रिंट भी था। ये प्लास्टिड्स हैं और प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोफिल कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा प्लास्टिड इसका सही आंसर है। क्लोरोफिल इसके अंदर आया है तो मेन आंसर जो है वो प्लास्टिड कहलाएगा, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है। जीन्स आर लोकेटेड, जीन्स कहाँ पाए जाते हैं पूरे शरीर में? क्रोमोसोम्स में, प्लास्टिड्स में, साइटोप्लाज्म में, या लाइसोसोम्स में? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा, XY के बारे में, तो ये आपको जानकारी बहुत अच्छे से होगी। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर में लेके आऊँगा तो उसमें सब दिया गया है। तो वो क्या कहलाएंगे? जो जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं वो जगह है आपकी क्रोमोसोम। आगे बढ़ जाते हैं। सेल वॉल्स इज फाउंड, सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? किस पर प्लांट के सेल में पाई जाती है? केवल प्लांट वाले में, केवल एनिमल वाले में, दोनों में, या किसी में भी नहीं? क्लियर आंसर इसका जो सेल वॉल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल्स में। जो प्लांट होता है वो हार्ड होता है और उसकी जो सरफेस होती है वो भी हार्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है। हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, देखिए क्वेश्चन वैसे ही आ गया। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोप्लास्ट में, या फिर वैक्यूल में? तो क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ से वो टूटकर पूरे
हमारे बॉडी में नया जीवन देने के साथ साथ हमको गुणसूत्र जिसे हम कहते हैं वो जीन्स हमें प्रोवाइड करा देते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 15 बार नहीं 100 बार पूछा गया है। इसको हम क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड एज सेल वॉल। इसको हम सेल वॉल कहते हैं। द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? अरे माफ़ करिएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लीज़ माफ़ करिएगा, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा बीच में इंटरप्शन आ गया था। पावर हाउस बोला था, माफ़ करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाए जाते हैं। तो पावर हाउस कौन है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है, माफ़ करिएगा। किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो किचन ऑफ द सेल जो है वो आपके क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट आपका किचन ऑफ द सेल कहलाता है। और शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा, नहीं क्वेश्चन और है। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, दोनों में, या फिर इन दोनों में किसी में नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोफिल कंटेन करने वाला है, आगे जाके प्लांट सेल्स में सिर्फ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो मैं कहूँगा और शायद आपको कहीं किसी वीडियो में देखने को ना मिला हो। ये बुक में दिया गया है कि जो सेल है कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स है, अमीबा है, WBC है, दोनों हैं या सिर्फ इनमें से कोई नहीं? तो आपको आंसर देना है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव और कर दूं तो आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ। द ह्यूमन बॉडी सेल, ह्यूमन बॉडी सेल की बात करेंगे तो WBCs ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो WBC हैं वो अपने शेप को बदल लेते हैं। अमीबा का तो सबको पता है, इसका आंसर तो बोथ है, क्योंकि अमीबा भी अपना शेप बदलता है जब वो मूव करता है सूडोपोडिया की हेल्प से। तो दोनों ही इसके आंसर हो गए। बट हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के सेल की। अगर इसी में RBC, WBC और आपको और ऑप्शन देता तो WBC जो सेल्स होते हैं ये अपना शेप बदलते हैं। तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत डीप का क्वेश्चन है कि WBCs जो हैं वो अपना शेप बदलने के काबिल होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं? होमवर्क हैं। पूरी वीडियो आप देख चुके हैं, सबका आइडिया आपको लग चुका होगा। अगर आपको माफ करिएगा, अगर आपको इसके आंसर नहीं मालूम चलेंगे तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताऊंगा, वरना मेरे हिसाब से अब आपको ये आंसर्स पता होने चाहिए। अगर आपको किसी का आंसर नहीं पता कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर बता दूंगा। प्लीज़ उसके लिए माफ़ करिएगा। इस क्वेश्चन के लिए पावर हाउस वाले के लिए ध्यान रखिएगा, गलती हो गई थी। सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जो आपके पेपर में एक्स्ट्रा आ सके। सब चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है और NCERT में इससे ज़्यादा नहीं दिया गया। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिए। और काम पसंद आए तो रिवॉर्ड करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।